हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो और बीएसएफ के एग्ज़ाम के लिए ढेर दिन नहीं हो बचा है। तो चलिए हम फिर से ना लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी के लिए 25 प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से देखिए और इसे तैयार करते जाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन बताना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सौर सेल को बनाने में किस तत्वों का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए। ऑप्शन ए मैग्नीशियम का किया जाता है, कि सोडियम का, कि कैल्शियम का, और ऑप्शन है डी। तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। तो सौर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में दीपिका कुमारी को स्वर्ण पदक किस में मिला था? यानी कि महिलाओं को फ्री स्टाइल कुश्ती में, कि महिलाओं की तीरंदाजी में, कि महिलाओं को 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता, की महिलाओं को भारोत्तोलन में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महिलाओं की तीरंदाजी में मिला था उनको, दीपिका कुमारी को, स्वर्ण पदक। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। 28 नंबर प्रश्न क्या है। 28 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद और ऑप्शन डी आम। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरगद। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। अगला प्रश्न देखिए। 29 नंबर क्या है। कह रहा है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, कथकली कहाँ से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, कुडियाट्टम ए भी, कृष्ण अट्टम भी केरल से ही संबंधित है, याद रखिएगा। कथकली का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी गुलराजी लाल नंदा, ऑप्शन सी राजीव गांधी और ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न नहीं मिला था। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न देखिए। 31 नंबर क्या है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए सिंधु नदी के किनारे, की झेलम नदी के किनारे, की सी नंबर चीनाब नदी और डी रावी नदी के किनारे। तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, झेलम नदी। अगला प्रश्न देखिए। 32 नंबर क्या है। 32, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, बी जॉन हेडली, ऑप्शन सी कोपरनिकसन, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो सौर सेल का आविष्कार किया था कोपरनिकसन। ठीक है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन क्या है, कोपरनिकसन। 33 नंबर प्रश्न क्या है। 33 नंबर है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना का जनरल, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना अध्यक्ष, अगला और ऑप्शन बी है ऑप्शन सी नौसेना प्रमुख और ऑप्शन डी एडमिरल। तो भारतीय नौसेना के को क्या कहते हैं? एडमिरल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नौसेना के अध्यक्ष के पद को एडमिरल, ऑप्शन डी राइट। 34 नंबर प्रश्न देखिए। 34 नंबर क्या है। जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कवक और ऑप्शन सी विषाणु की प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, विषाणु वायरस के कारण जुकाम होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35 क्या है। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? वृक्क को, कि यकृत, हृदय, की मस्तिष्क को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है मेनिंजाइटिस। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्या है। 36 नंबर देखिए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके
संविधान से ली गई? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा की, जर्मनी की, ऑस्ट्रेलिया। तो संविधान समर्थी सूची भारतीय संविधान के ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर क्या है? सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? ऑप्शन ए सकारात्मक कर्तव्य, ऑप्शन बी कानूनी कर्तव्य, कि नागरिक कर्तव्य है, कि निषेधात्मक कर्तव्य है। तो इसका हो जाएगा नागरिक कर्तव्य होगा, ठीक है। सरकारी संपत्ति को न नष्ट करना नागरिक कर्तव्य माना जाता है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 38 नंबर है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा, कि बी एन राव के द्वारा, कि ऑप्शन डी महात्मा गांधी के द्वारा। तो संविधान की प्रस्तावना मसौदा समिति जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना प्रस्तुत की गई। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए। 39 क्या है? 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म त्रिरत्न नहीं है? ऑप्शन ए सही विश्वास, ऑप्शन सी सही ज्ञान, और ऑप्शन सी सही दृष्टि, और ऑप्शन डी सद आचरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही दृष्टि, ठीक है। जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर क्या है? 40 नंबर है, हिमालय। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान है? हिमालय के स्थान पर कौन सा? लाल सागर, की अरब सागर, की टैथिस सागर, की मृत सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा टैथिस सागर, ठीक है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर देखिए। 41 नंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? ऑप्शन ए लोहा, अभ्रक, बक्साइट, तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, अभ्रक। अभ्रक याद रखिएगा, चीज़ आपूर्ति भारत का एकाधिकार है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जो कि बी हो जाएगा। 42 नंबर देखिए। 42 क्या है? 42 का है लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? बी आर चोपड़ा, गोविंद निहलानी, की आशुतोष गोवारी, की अनिल शर्मा। तो लगान फिल्म का निर्देशक थे आशुतोष गोवारिकर, ठीक है, याद रखिएगा सी आशुतोष गोवारिकर। चलिए 43 नंबर देखिए। 43 नंबर क्या है? मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में स्थापित होने वाले 12, 20, 32, 16। तो मनुष्य में स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 20 होती है, ठीक है, याद रखिएगा 20 ही होती है। पुनः स्थापित होने वाला दांतों की संख्या 20 हो जाएगा। चलिए 44 नंबर देखिए। 44 क्या है? निम्नलिखित में से योग के प्रदर्शक कौन थे? पतंजलि, भागवत, आंद्रेत, वृद्धुकांत। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन पतंजलि थे, ठीक है, याद रखिएगा पतंजलि योग के प्रथम प्रदर्शक थे। 45 नंबर देखिए। 45 नंबर क्या है? जब भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण कैसा होता है? यथावत रहता है, कि घटता है, कि बढ़ता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो जब भूमध्य रेखा यानी कि छोटा जी जाता है का मान बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन सी, जब भी भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाए तो उसका मान बढ़ता है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट। 46 नंबर देखिए क्या है? हजामत का शीशा कौन सा होता है? उत्तल होता है, कि अवतल होता है, कि प्लेन यानी कि समतल होता है, कि परवलय होता है? तो हजामत बनाने के लिए किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामती मिरर के रूप में, याद रखिएगा क्या? बी ऑप्शन यानी कि अवतल दर्पण। 47 नंबर देखिए क्या? लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? तो लोकसभा के लिए सबसे पहले 1952 से 53 के बीच आयोजित किया गया था, याद रखिएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 48 नंबर देखिए। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए
टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किस निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद लेड या जिंक ऑक्साइड का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप किया जाता है, ठीक है, जिससे हड्डियों को जोड़ा जा सके आसानी से। 49 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। प्रति वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 15 सितंबर की 20 सितंबर और ऑप्शन डी 25 सितंबर। तो प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 5 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ये याद रखिएगा, क्या 5 सितंबर। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन ए मधुमेह, हैजा, चेचक या मलेरिया। तो जल जनित रोग इसमें से हो जाएगा हैजा, ठीक है, जो कि मच्छर, उसमें हैजा रोग जल रहित पाचन तंत्र को प्रभावित कर देता है, हैजा रोग। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हैजा। तो चलिए हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।